दोस्तों नमस्कार, हिंदी वेब जगत में स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे कि एमएस वर्ड में हम कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, एमएस वर्ड को हम कैसे जानें। तो एमएस वर्ड को पूरी डिटेल्स में जानकारी के लिए इस वीडियो को बनाया हूं। तो एमएस वर्ड आपको सबसे पहले तो आप एमएस वर्ड को ओपन करना है। आप कहीं से भी आप ओपन कर सकते हैं एमएस वर्ड। यहाँ में भी मिलेगा एमएस ऑफिस में जाके। मेरा ये माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, WPS ऑफिस का मेरा इंस्टॉल है। तो यहाँ पे भी एमएस वर्ड अगर डालेगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा। नहीं तो आपका माउस को राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा न्यू। न्यू में आएगा, यहाँ पे आएगा देखिए डॉक्यूमेंट। जो ये है एमएस डॉक्यूमेंट, जो एमएस डॉक्यूमेंट है ये PPT मीन्स पावर पॉइंट है प्रेजेंटेशन के लिए। यहाँ पे एक्सेल है, XLS वर्कशीट, ये से भी होगी एक्सेल। जो भी डॉक्यूमेंट लिखा है ये हो गया एमएस वर्ड। एक्चुअली ये माइक्रोसॉफ्ट का दूसरा तरफ दिखाता है, ये मेरा WPS है, उसी का एमएस वर्ड है। तो जैसे आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। तो जैसे ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा तो आपको ऐसा ओपन रहेगा, टोटली ब्लैंक रहेगा। यहाँ पे आप जो कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, जो भी इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी पेंटिंग भी कर सकते हैं। तो जस्ट मैं डेमो के लिए मैं कुछ कॉपी करके डालता हूँ। टाइपिंग करेंगे तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैं कुछ वर्ड, कुछ सेंटेंस यहाँ पे डाला हूँ। इस सेंटेंस का भी कैसा डिज़ाइन करना है, कैसे एडिट करना है, इस सेंटेंस का कैसे पैराग्राफ बनाना, ये सभी हमको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आएगा आपको कौन सा वर्ड चाहिए, कौन सा डिज़ाइन का आपको वर्ड चाहिए। यहाँ पे आएगा देखिए, यहाँ पे एरियल देखिए, कैलिब्री, एरियल, यूनिकोड, ऐसा टाइप का आएगा आपका। जो भी लीटर लिखा रहेगा, टाइम्स न्यू रोमन में ऐसा आएगा, ऐसा डिज़ाइन का आएगा। बाकी सारा जितना भी अभी आपको जो भी डिज़ाइन चाहिए यहाँ पे इसमें आएगा। एरियल ब्लैक, एरियल नैरो, तो कॉमनली ये कैलिब्री रहेगा या तो एरियल ब्लैक रहेगा। अगर नॉर्मली लिखना है तो कैलिब्री, तो इसी को ही रखता हूँ। ऐसे आपको चूज़ करना है। आप कैसे भी पहले अगर लिखेंगे तो ऐसे ही छोटा में रहेगा आपको। अगर इसको अगर बड़ा सा करना है या तो आपका दूसरा डिज़ाइन में डालना है तो देखिए एरियल ब्लैक डाल देता हूँ। और यहाँ पे आएगा साइज, जो भी लेटर का साइज़ रहेगा, कितना बड़ा चाहिए, कितना छोटा चाहिए देखिए। तो ऐसा ही हो जाता है। देखिए अभी 14 में करेगा तो 14। और अगर आप पहले टाइपिंग करने के बाद भी आपको उसको फिर से छोटा बड़ा या आपको आपका साइज के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, देखिए कितना बड़ा भी साइज चाहिए तो ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, कॉमनली 12 to 14 होता है। 14 में रख देता हूँ। अगर ऐसा सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ इससे भी हो जाएगा, इसे A+ लिखा है ना, इससे भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अगर उधर नंबर में नहीं जाके। और ये इस पे A-, इसको भी इससे भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। और तीसरे इम्पोर्टेंट आता है आपको कभी कभी ये कंटेंट जो लाइन जो कभी मिडिल में हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे है ऊपर में, ये क्या होगा, अगर ये साइड में है तो ये साइड में लेवल हो जाएगा, ये साइड में गैप रह जाएगा। अगर जो भी कोई अभी सभी सेंटेंस अभी एक ही लेंथ नहीं होगा, तो कोई छोटा लेंथ होगा, कोई बड़ा लेंथ होगा, तो आपको ये साइड से करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। सॉरी, और ऐसा सभी को मिडिल में चाहिए, है ना। अभी कुछ कुछ वर्ड लिखता है तो ऐसा, अगर इसको अगर ऐसा मिडिल में ही रखना है तो ये है, इसको मिडिल में कर सकते हैं। अगर ये साइड में रखना है तो ये साइड में आ जाएगा। अगर आपको ये साइड से लगाना है तो ऐसा आ जाएगा।
और पैराग्राफ को इसको बोलता है तो पैराग्राफ, ये तो एक एक वर्ड या तो दो वर्ड रहेगा, तो इसको अगर ऐसा लिखते हैं तो आपको पैराग्राफ बन जाता है। इसको आपको इस कॉलम से यहाँ पे है ना जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई मतलब इंडेंट को आपको साइज हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे बीच में ऐसा गैप दिखाई दे रही है, अच्छा नहीं दिखता है, तो आपको उसको जस्टिफाई करना है। यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ पे लाइन जो बराबर है ना, इस लाइन को क्लिक कर देना है ऐसा सेलेक्ट करने के बाद। तो ये क्या हो गया, ऐसा अलग अलग हो गया पूरा, इससे और इससे पूरा बराबर हो गया। तो ऐसा होता है, ये हो गया जस्टिफाई। नहीं तो आपको यहाँ इसको कंट्रोल जे करेगा तो भी आपको होगा। ऊपर में लिख रहा है जस्टिफाई के लिए शॉर्टकट की हो गया कंट्रोल जे। तो आप सेलेक्ट करके ऐसा डायरेक्ट इधर क्लिक करने से भी हो जाएगा, या तो आप कंट्रोल जे करेगा तो भी ये अपना ये पैराग्राफ साइज हो जाएगा। और आपको कुछ पैराग्राफ चेंज करना है तो आपको ऐसा होता है, नहीं तो आपको पैराग्राफ ऐसा चेंज कर सकते हैं। ऐसा होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ हो गया, ये एक पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ, तो ऐसा होता है। तो इसको सेम वही है। और ये हो गया स्पेस का, देखिए ये लाइन के ऊपर कितना स्पेस चाहिए ये हिसाब से आपको कर सकते हैं, है ना स्पेस। अब ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ के बीच में आपको कितना डिस्टेंस चाहिए, अगर यहाँ से तो ये भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकता है। 3.5 में ऐसा हो जाएगा, देखिए 1.1 में ऐसा हो जाएगा, अभी 1.5 में ऐसा स्पेस हो जाएगा बीच में, लाइन का बीच में। आपको कौन सा हिसाब से चाहिए और ज़्यादा हो जाएगा, कॉमनली 1.0 में रहेगा। तो ये हो गया, ये लाइन का सभी हो गया। और यहाँ पे क्या रहेगा आपको, देखिए ऐसा, अगर नंबरिंग करके कुछ लिखना है, 1 नंबर 2 नंबर ऐसा करके लिखता है ना, तो आपको कुछ भी लिख रहा है तो ऐसा को अगर ऐसा कर सकता है यहाँ को, नहीं तो ये भी डाल सकता है, ऐसा डाल सकता है। आप कुछ भी लिखो, ऐसा ऑटोमेटिक आते रहेगा। या तो आपका हिसाब से आपको जो भी चाहिए, ये भी डाल सकता है, ये भी डाल सकता है, ये भी डाल सकता है ना। अभी दूसरा डालना है, ठीक है, यहाँ से चालू करके भी डाल सकते हैं, सॉरी ये भी डाल सकता है। देखिए आपको कैसा हिसाब से चाहिए वही हिसाब से कर सकते हैं। अगर नंबरिंग चाहिए तो इसमें ये सेकेंड लाइन में नंबरिंग है, नंबरिंग ABCD जो कुछ भी चाहिए आपको यहाँ पे है। देखिए अभी ABCD हो गया, D में लग गया, E में लग गया, ऑटोमेटिक आएगा। आप इंटर करते जाएगा ऑटोमेटिक आएगा। और ये हो गया इसके लिए वर्ड को अलाइन करने के लिए आपको कौन सा हिसाब से कहाँ से करना है या तो कहाँ से लगाना है। ये देखिए, ये करेगा तो उधर जाएगा, ये करेगा तो इधर आएगा। ये नहीं चाहिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी साइज का ही है। अभी देखिए टुडे का साइज जो हो गया इसका, ये हो गया बड़ा हो गया। ऐसा ये खास इम्पोर्टेंट नहीं है इसको, तो मेनली इतना है। तो अगर आपको इस लाइन को कलर करना है तो यहाँ पे आएगा, देखिए ये देखिए कलरिंग लिखना है तो ये है।
अगर इसको कलरिंग करके करना है तो ये कलर लगा दिए, देखिए। अगर इसी को पेंट करना है तो अंदर में पूरा बैकग्राउंड, तो ऐसा हो जाता है, देखिए। पेंट करना है तो ये होगा, जो भी कलर चाहिए आपको, देखिए ये कर सकता है। तो ये कलर का भी हो गया। और अगर इसको सॉरी हैंग हो रहा है, बोल्ड करना है, समझिए। यहाँ पे बोल्ट मतलब बोल्ट हो जाता है, देखिए। अब सेलेक्ट करके यहाँ पे करना, यहाँ पे बोल्ट, ये अनबोल्ट हो गया। अभी सेलेक्ट है, अब इसको क्लिक कर देगा तो बोल्ट हो जाएगा। या तो ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल बी करेगा तभी होगा, ऐसे शॉर्टकट कंट्रोल बी करेगा तभी बोल्ट हो जाएगा। तो जितना भी सेलेक्ट करके आपको ऐसा करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बोल्ट हो गया, है ना। अगर अनबोल्ट करना है तो फिर इसी को क्लिक करना है, नहीं चाहिए, ठीक है। और इसी को देखना है, इटैलिक्स करना है। इटैलिक्स बोलेगा तो ये टेढ़ा वाला हो जाता है, ऐसा। ये देखिए, ये ऊपर में जो आई जैसे लिख रहा है, आई है जो, उसको ये करना है। नहीं तो कंट्रोल आई भी कर सकते हैं। कंट्रोल आई करेगा तो अभी कंट्रोल आई करने से इटैलिक्स बन जाता है, इटैलिक्स टेढ़ा हो जाता है। फिर से अगर इटैलिक्स नहीं चाहिए, सीधा करना है, तो फिर से उसी में क्लिक कर देना है। बी का नेक्स्ट में आई है ना, उसको। नहीं तो कंट्रोल आई को फिर से कर देना, बैक जाएगा तो उसी को करना है। और समझिए इस लाइन को कुछ अंडरलाइन देना है, तो यहाँ पे यू जो दिखाई दे रहा है, ये अंडरलाइन, नीचे में जो लाइन हो गया, रूल हो गया। नहीं तो अगर शॉर्टकट की इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कंट्रोल यू करेगा तभी आपको अंडरलाइन हो जाएगा। लेकिन आपको पहले सेलेक्ट करना चाहिए कहाँ से कहाँ तक चाहिए, ऐसे हो जाता है, देखिए अंडरलाइन। तो ये हो गया कॉमन, और ये सब इतना बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं आपको इस चीज़ को कभी कभी ऊपर नीचे करना पड़ता है, ये देखिए ऊपर चला जाता है। 2nd, 5th, 6th, 2 अक्टूबर ऐसा ऊपर जाता है ना, या तो नीचे चाहिए तो ये नीचे आ जाता है, ये हो जाता है। तो अगर इसका काम ये है ना। और दूसरे से कहता हूँ, अगर इसको सेम सेंटेंस को अगर दोबारा चाहिए तो कंट्रोल सी कर दिया, और उसके बाद कंट्रोल भी, पेस्ट हो गया, कॉपी हो जाता है। अगर ये सेम चीज़ का आपको बहुत बार चाहिए तो आपको कंट्रोल, यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करेगा तभी होगा। यहाँ देखिए कॉपी है। अगर आपको कहाँ में पेस्ट करना है, कहाँ पे चाहिए, फिर बाद में यहीं पे माउस से भी हो जाता है। अभी देखिए आप कॉपी किया ना, उसका ऑप्शन नहीं आ रहा, अभी पेस्ट कर देना है ना। नहीं तो अगर शॉर्टकट के इस्तेमाल करते हैं तो कंट्रोल भी, आपको जितना भी चाहिए कंट्रोल भी करते जाएंगे तो वो कॉपी होते जाएगा। ये देखिए ऐसा होते जाएगा। तो एक ही चीज़ को अगर इस पैराग्राफ को फिर से चाहिए तो कंट्रोल सी, और देखिए क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल भी, फिर से आ गया ना, सेम कॉपी होके आ गया। फिर से चाहिए तो और एक बार कंट्रोल भी, ये देखिए कितना बार भी चाहिए आप कंट्रोल कॉपी कर सकते हैं। तो कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, तो माउस से भी कर सकता है, इसमें कुछ नहीं। तो ये हो गया ये बेसिक
वर्ड का हेडलाइन जो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ में भी है, ये भी हेडलाइन के लिए ही है, कैसा डिज़ाइन का चाहिए ऐसे। यहाँ में सभी स्टाइलिश है, कैसा स्टाइल का चाहिए यहाँ से भी कर सकते हैं। ये हो गया सभी होम का, जो ऊपर में दिख रहा है इसको मेनू बार, जो ऊपर में होम का होम ऑप्शन में ये सभी आ रहा है। देखिए आपको यहाँ पे ओपन होगा, अगर दूसरा जगह से आपको दूसरा फाइल से कुछ ओपन करना है तो यहाँ पे ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे ऊपर में यह भी आप लिख दिया, उसको सेव करने के लिए ऊपर में भी ऑप्शन है, जैसे टीवी का जैसा दिखाई देता है, ये कंट्रोल एस, ये देखिए कंट्रोल प्लस एस मीन्स सेव, नहीं तो कंट्रोल एस आप डायरेक्ट शॉर्टकट की दबाएंगे तब भी आपको हो जाएगा, सेव हो जाएगा। बाद में अगर इसको इसी चीज़ का आपको प्रिंट करना है तो आपको कंट्रोल पी, या तो आप यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ऐसा आ जाएगा। अगर नया पेज चाहिए तो नया पेज इधर निकल आएगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा। अब ओपन करना है, किसी दूसरा फाइल को ओपन करना है, यहीं से आएगा आपको। और सेव उधर में नहीं किया तो यहीं से भी कर सकते हैं। सेव एज करेगा तो आप इस फाइल का नाम आप दूसरी जगह में रख सकता है, दूसरा कुछ नाम लिख के। तो ये सभी नहीं चाहिए। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ आपको इसका कन्वर्ट कर सकता है, वो बाद में बताएंगे। और प्रिंट, अगर आपको प्रिंटर कनेक्ट है तो आपका सिस्टम है तो आप यहाँ से जाके प्रिंट कर सकते। पी यहाँ पे प्रिंट लगाएगा तो प्रिंट हो जाएगा, या तो डायरेक्ट आपको शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक प्रिंट का पेज में चला जाएगा। ऐसा प्रिंट का पेज में आ गया। तो प्रिंट कितना कॉपी करना है यहाँ पे ऐसा चेंज कर सकता है, कितना कॉपी चाहिए है ना, कितना पेज का चाहिए, कैसा चाहिए, ये सभी 1 पेज, डबल साइड, फ्रंट साइड, यही सभी आएगा। तो ये प्रिंटिंग का, तो इसका भी मैं बाद में बताता हूँ। और ये हो गया ये होम, जो ये मेनू बार होता है उसमें होम है, ऊपर का होम का भी इतना सा कॉमन ये है। अभी नेक्स्ट जाएंगे इसका इंसर्ट। इंसर्ट मीन्स आप कुछ दूसरे जगह से आप कुछ भी, आप वीडियो या तो फोटो या इमेज, जो कुछ भी आप, या तो टेबल या तो शेप, यहाँ पे इंसर्ट करके आपको उसको एडिटिंग कर सकते हैं। इंसर्ट मतलब अंदर लगाना। तो आपको यहाँ पे चाहिए टेबल। कभी कभी टेबल के लिए ज़्यादातर एक्सेल यूज़ करते हैं, एक्सेल से भी आप कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं, या तो अब छोटा 1-2 चाहिए टेबल तो इस हिसाब से भी यहाँ पे इंसर्ट में जाना, इंसर्ट के बाद टेबल आएगा। अब टेबल कितना घर के लिए चाहिए पकड़े हो, मान लीजिए मेरे को इतना चाहिए, यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है ना, ये आ गया। तो यहाँ पे आप जो कुछ भी आपका लिखना है लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह आप लिख सकते हैं, जो कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर नीचे में चाहिए तो ये देखिए प्लस का दिखा रहा है, यहीं से भी लगा सकते हैं। अगर इस साइड में चाहिए तो और इधर बढ़ा सकता है, तो छोटा नीचे कैसे भी आपका हिसाब से कर सकते हैं, है ना। मूविंग भी कर सकते हैं ऐसा, तो आपका हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। तो टेबल इंसर्ट का हो गया। अभी पिक्चर, अभी आपका दूसरा पेज से आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं आपकी फाइल से, या तो टेक्स्ट आपका पीडीएफ जो भी, अगर दूसरा साइड से आप पिक्चर भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये दूसरा फाइल से आ गया पिक्चर, तो ये देखिए ऐसा कर दिया, ये देखिए पिक्चर आ गया। यहाँ पे पिक्चर डाल भी सकते हैं, पिक्चर को क्रॉप भी कर सकता है। यहाँ पे देखिए क्रॉप मीन्स कटिंग, ये देखिए
एक्चुअली फ़ोटोशॉप वगैरह में अच्छा होता है, लेकिन इसमें वर्ड ऑप्शन में भी आप कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं, आपको जैसा भी चाहिए तो इस हिसाब से आपको ये कटिंग करके ऐसा लग दिया। ठीक है ना। अभी आपको शेप, कुछ शेप चाहिए होते हैं, तो ये हो गया, ये सभी हो गया शेप। आपको जो कुछ भी आप शेप चाहिए, मान लीजिए मेरे को ये सर्कल वाला चाहिए, अब सर्कल वाला ऐसे, ये देखिए इंसर्ट में आके यहाँ पे मिल जाएगा आपको शेप्स, है ना। आपका जो भी जो जिस तरह का शेप चाहिए उसी तरह का आप यूज़ कर सकते हैं। इसको कलर कर सकते हैं कैसे भी। यहाँ पे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, राइट करेंगे तो राइट बटन करेंगे तो यहाँ पे ऐड टेक्स्ट, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। है ना, इसी तरह से आपका मर्जी से आप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। देखिए है ना, इसी तरह आप कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं शेप। चार्ट, जो ग्राफिक चार्ट है, आप यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, ग्राफिक चार्ट चाहिए तो। तो इस तरह आपको ग्राफिक चार्ट भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। आपको कैसा ग्राफिक चाहिए तो उसी सब का आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। और भी ऑप्शन आता है, ये मेरा WPS है इसलिए थोड़ा इसमें कम ऑप्शन आ रहा है। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा तो MS वर्ड होगा तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। ये स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको कैसे चाहिए, कौन सा जगह का चाहिए स्क्रीनशॉट, इससे भी कर सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट के लिए तो कीबोर्ड में ऑलरेडी कीज़ है, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कुछ कमेंट ऐड करना है आप ऐसे ऐड कर सकते हैं आपको, है ना, तो ऐसे ऐड कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बाद में आ जाते हैं हेडर और फुटर। ऐसा होता है, हेडर में आपको जो कुछ भी लिखना है, होता है ना जो बुक्स वगैरह में होता है ना, जो हर बुक में सभी पेज में ऊपर एक ही लिखा रहेगा, या तो बुक का नेम या तो सब्जेक्ट का नेम, और ये इस साइड में पेज नंबर लिखा रहेगा, है ना। इंसर्ट पेज नंबर, पेज नंबर आ गया।
आपका कितना भी पेज होगा आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये देखिए हर पेज में आपको फुटर में भी लिख सकता है, फुटर में कुछ कुछ लिख सकता है ना। तो ऐसे ही है, सेकंड पेज आ गया। अगर थर्ड पेज में जाएंगे तो थर्ड पेज भी आ जाएगा। आपको हेडर फुटर आप कैसे भी आप डाल सकते हैं। हेडर फुटर ज़्यादातर ये अगर बुक्स बनाना है तो इसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है हेडर फुटर, नहीं तो दूसरा नॉर्मल में हेडर फुटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बुक्स बनाने काम में अगर ज़्यादा से पेज लिखना है, ज़्यादा से पेज में कुछ हेडिंग लिखना है तो हेडर और फुटर का ऑप्शन ज़रूरत पड़ते हैं। पेज नंबर ऑलरेडी हेडर फुटर में ही है। आपको पेज नंबर कैसा हिसाब से चाहिए, लेफ़्ट राइट मिडिल में रखना चाहते हैं, ऐसे ये साइड में रखना है तो ज़्यादातर यही साइड में होता है तो यहाँ पे भी अब रख सकते हैं। तीसरा नंबर इसमें हो गया अभी वाटर मार्क। कोई क्या है ना सर्टिफिकेट या तो कॉन्फिडेंशियल होता है तो ये देखिए सैम्पल के लिए कॉन्फिडेंशियल वाटर मार्क जो बैकग्राउंड में जो भी लिखाई देता है ना तो इसमें भी कर सकते हैं। MS वर्ड में ही इधर में वाटर मार्क लिखा है, नहीं तो नहीं चाहिए तो आपका हिसाब से भी कर सकते हैं। आप कैसा चाहिए उसी का हिसाब से लिख सकते हैं। टेक्स्ट में लिखना है आपको, क्या लिखना है आपका जो भी वो पेज का बैकग्राउंड में दिखाई देगा तो इसी हिसाब से लिख सकता है। आपको कहीं कुछ लिखना है, टेक्स्ट कुछ लिखना है तो ऐसा ऐड कर सकते हैं। ऐसा बॉक्स टाइप में आप ऐड कर सकते हैं। अगर ऐसा लिखना है तो इससे भी लिख सकते हैं। और वर्ड आर्ट बोलता है, वर्ड आर्ट हो गया ऐसा टाइप का आएगा। आपको यहाँ पे डिज़ाइन वाला वर्ड आप बना सकते हैं। ठीक है, हेडर फुटर उठा दिया। वही इसमें अभी दिखता हूँ ये सॉरी ये और सॉरी ऑलरेडी आ चुका है। आपको कैसे भी कर सकते हैं। ये देखिए वर्ड को आप कैसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। है ना, ये वर्ड के लिए एक्चुअली ज़्यादा हो गया, एक्चुअली सभी डिलीट करना चाहिए। ठीक है, आप डिलीट कर सकते हैं इस सभी को। और कुछ सिंबल चाहिए तो इसमें मिलता है सिंबल। ये देखिए ऐसा वाला वन चाहिए, ऐसा वाला चाहिए, या तो डॉलर वाला चाहिए, या तो जो कुछ भी ऐसा वाला डॉलर वाला चाहिए तो यहाँ से आप सिंबल मिलता है। तो ये सब होने के बाद आप जो कुछ भी करना है तो सेव Ctrl+S करना है, नहीं तो यहाँ पे भी Ctrl+S है और इसको सेव करके आप रख सकते हैं। तो MS वर्ड में अभी बेसिक के लिए इतना ही है और बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में ज़्यादा कवर करता हूँ तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।